हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन के अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे इस वीक फर्स्ट फेब को हमारा बजट आने वाला है, तो उस बजट से रिलेटेड क्या प्लानिंग हमें करनी है, उस बजट से रिलेटेड मार्केट के अंदर कैसा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, कैसे हम एक अच्छे प्रॉफिट्स कर सकते हैं बजट वाले दिन, आने वाले पूरे वीक के अंदर क्या हमारी प्लानिंग रहेगी, क्या इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना है। आई एम डूइंग दिस सेशन विद माई कम्युनिटी। हमारी एक कम्युनिटी है फिनलेज कम्युनिटी, जहां पे हम फाइनेंशियल नॉलेज, लाइव मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, साथ में रोज बैठ के मार्केट में ट्रेड करते हैं, साइकोलॉजी एंड बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करते हैं। तो मैं उन्हीं लोगों के साथ ये सेशन ले रहा हूं। आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन एज वेल, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पे भी ये वीडियो डालूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। इस वीडियो को थोड़ा सा एंड तक, मतलब एंड तक जरूर देखना। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, तो इसको 1.5x पे देख सकते हो, बट ट्रस्ट मी, इसके अंदर जो आपको लर्निंग मिलने वाली है, जो चीजें सीखने को मिलने वाली है, इट हैज द पोटेंशियल टू हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग एंड बजट वीक को एक अच्छा बनाने के लिए। तो इस वीडियो को चाहे 1.5x पे देख लो, बट पूरा जरूर देखना। आगे मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो गाइज, वी आर रिज्यूमिंग विद दिस सेशन, वी आर स्टार्टिंग विद दिस सेशन। एंड इस सेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार और बता दूं कि हम बात करेंगे कि बजट वीक के अंदर हमें किस हिसाब की प्लानिंग रखनी है, किस हिसाब की मार्केट देखने को मिल सकती है, किस हिसाब से हम ऑप्शन बाइंग के अंदर, ऑप्शन सेलिंग के अंदर, इक्विटी के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। साथ साथ अदानी के जो एफपीओ रिलेटेड एंड अदानी के शेयर्स के अंदर जो हमें कहीं ना कहीं एक सेल ऑफ देखने को मिला है, उसके रिलेटेड हमें क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, क्या हमें पुट बाइंग करनी चाहिए, क्या हमें इस टाइम पर डिप बाइंग करनी चाहिए, इन सब चीजों के ऊपर भी एक हिंट में हम बात कर लेंगे। तो सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम किस तरीके से इस वीडियो के अंदर, हम इस सेशन के अंदर बात करने वाले। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर कि इस वीक के लिए हमारी साइकोलॉजी किस हिसाब से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। इस वीक के लिए हमें पहले से किन बातों का ध्यान रखना है, किन रूल्स को फॉलो करना है। कुछ साइकोलॉजी पॉइंट्स में लेके आया हूं, कुछ रूल्स आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जिसको मैं बोलता हूं कि कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना चाहिए इस वीक। एंड अगर फॉलो करोगे तो ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू लॉट इन योर ट्रेडिंग। कहीं ना कहीं रिस्क एक्सपोजर नहीं बढ़ेगा ज्यादा, एंड कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, साइकोलॉजी के ऊपर बात करने के बाद मैं बताऊंगा कि क्या प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए। मार्केट मंडे ट्यूसडे जिस भी हिसाब का प्राइस बनाएगी, उसके बाद हमारी वेडनेसडे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, थर्सडे को एक्सपायरी है तो थर्सडे की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, एंड इस वीक हमें किस तरीके की ट्रेड्स को प्लान करना है। सारे जितने भी मुझे लगता है पॉसिबल आउटकम्स है जिसके अंदर एक अच्छी ट्रेड बन सकती है, उसको मैं लिख के ले आया हूं, उसके लिए मैं आपके लिए प्लानिंग लेके आ गया हूं। तो कहीं ना कहीं वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। थर्ड चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा अबाउट अदानी, कि अदानी के स्टॉक के अंदर जो इतना सेल ऑफ देखने को मिला, अदानी के स्टॉक के ऊपर जो हाइडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर बहुत पैनिक सेलिंग देखने को मिली है, उसके रिलेटेड मेरा क्या ओपिनियन है, क्या करना चाहिए, क्या वो ट्रेडेबल है अभी या फिर रुकना चाहिए, डिप बाइंग करनी चाहिए, सब चीजों को कवर करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहली चीज के ऊपर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को कि अब बजट प्लानिंग के लिए क्या साइकोलॉजी पॉइंट हमें रखने चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स के लिए। तो ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स के लिए, इवन इक्विटी के लिए साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी रिलेटेड आपको हेल्प जरूर मिलने वाली है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूं, उन सब के ऊपर कुछ कुछ टाइम स्पेंड करूंगा ताकि आपको कहीं ना कहीं उससे लर्निंग मिले। सबसे पहला पॉइंट, जब भी बजट आता है तो मार्केट्स आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, मतलब मार्केट पॉजिटिव चली जाएगी, फिर एकदम नेगेटिव आ जाएगी, फिर पॉजिटिव चली जाएगी, फिर नेगेटिव चली जाएगी, क्योंकि बजट वाले दिन लगातार न्यूज़ रिलीज होती जाती है। उन न्यूज़ की वजह से कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, एंड इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। यूजुअली क्या देखा गया है, मैं लास्ट के 5 ईयर का जो डेटा था वो देख रहा था, उसके हिसाब से जब भी बजट आया है, हमें स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज ऑफ मार्केट में लगभग 9:15 से लेकर 11, साढ़े 11, 12 बजे तक कुछ साइडवेज जैसी मार्केट देखने को मिली है। सिर्फ लास्ट ईयर को छोड़ के उससे पहले ऑलमोस्ट हर साल एक साइडवेज जैसी मार्केट देखने को मिली है, एंड उसके बाद 12 बजे के आसपास एक बड़ा मेजर एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेफिनेटली मोमेंटम हमें देखने को मिलता है, बट क्या होता है, बेसिकली दोनों साइड ट्रैपिंग चलती है, बायर्स को भी ट्रैप किया जाता है, सेलर्स को भी ट्रैप किया जाता है, एंड एकदम क्विक मोमेंटम्स आते हैं। एकदम से 100 पॉइंट बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, एकदम से 150 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर 200 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, फिर 250 पॉइंट नीचे आ जाएगा, फिर 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो एकदम रैपिड मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। हाई वॉलेटिलिटी के टाइम पे एसएल हंटिंग काफी ज्यादा देखी जाती है। अगर आप
बाय कर रहे हो, पॉजिटिव पोजीशन बना रहे हो, तब भी एसएल हंटिंग होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, नेगेटिव बना रहे हो तब भी एसएल हंटिंग होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट। इस वीक हम ट्रेड करेंगे, पहले ही मैं बता देता हूं, साथ में लाइव ट्रेड करेंगे हम लोग। एंड डेज कौन कौन से होंगे, डेफिनेटली बजट डे वाले दिन तो हम ट्रेड कर ही रहे हैं, एक्सपायरी को भी ट्रेड कर रहे हैं, वेडनेसडे थर्सडे पक्का है, ट्यूसडे भी पक्का है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तीनों दिन पक्का है साथ में लाइव ट्रेड करना। कल के लिए थोड़े से अनसर्टेनिटी है, आई डेफिनेटली अपडेट यू गाइस इन द ग्रुप, बट ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तीनों दिन हम लोग पक्का ट्रेड कर रहे हैं साथ में। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। चार्ट मैंने यहां खोला हुआ है, सिंपल चार्ट के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि हमें 2 दिन देखने को मिला कि मार्केट के अंदर काफी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, 2.5% हमें देखने को मिला वेडनेसडे के दिन, एंड फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 3.25% का मोमेंटम एक सेल ऑफ साइड देखने को मिला। सिंपल सी एक बात को समझना, बहुत सारे लोगों ने इस मोमेंटम को मिस करा होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो इस मोमेंटम के अंदर ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, एंड अब वो ये प्लान कर रहे होंगे कि कमिंग वीक के अंदर बजट आता हुआ दिख सकता है, तो उस बजट के टाइम पे मैं एक बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा, एक बड़े, अच्छा सॉरी, आई थिंक आई फॉरगॉट टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो यहां पे जैसे लास्ट के हमें वेडनेसडे एंड फ्राइडे को एक 2 बड़े सेल ऑफ देखने को मिले, एंड इस सेल ऑफ के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने यहां पे ट्रेड करना मिस कर दिया होगा, बहुत सारे लोग यहां पे ट्रेड नहीं कर पाए होंगे। सब लोगों की क्या प्लानिंग होगी, सिंपल सी मैं एक चीज बोलूं, फॉर एग्जांपल अगर आर्यन इस टाइम पे ट्रेड नहीं कर पाता है, उसने देखा कि बहुत सारे लोगों ने बड़ा प्रॉफिट कमाया इस टाइम पे, तो क्या होगा, वो बेसिकली प्लान करेगा कि अच्छा नेक्स्ट वीक बजट है, तब भी एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो वो प्लान करेगा पहले से ही कि हाँ इस टाइम पे जब बजट आएगा तब मैं एक बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो सिंपल से हमने क्या करा, हमारी साइकोलॉजी क्या बनी, ध्यान से समझना। हमने क्या करा, पहले हमने सोचा था कि हाँ इस टाइम पे हमने मोमेंटम मिस कर दिया, तो कहीं ना कहीं हम ईगर हो गए, हमारी माइंड में फोमो का सिचुएशन बन गई, हम फोमो क्रिएट होने लगा कि हाँ यार मैं ट्रेड नहीं ले पाया, इतना बड़ा मोमेंटम मिस कर दिया, 5,000 10,000 50,000 1 लाख का प्रॉफिट मिस कर दिया, बट कोई नहीं, बजट डे आ रहा है, बजट डे के टाइम पे मैं ट्रेड करके प्रॉफिट बना लूंगा। कहीं ना कहीं माइंड में फोमो क्रिएट होने लगा बहुत सारे लोगों के, एंड बहुत सारे लोग जो यहां पे ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, वो लोग के दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि बजट आने के टाइम पे मैं एक बड़ा प्रॉफिट बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं हम ईगर हो गए। जब हम ईगर होते हैं मार्केट में तो हम मिस्टेक्स करते हैं, एसएल देते हैं। तो सबसे पहली चीज, फोमो नहीं रखना है, ईगर नहीं होना है, बहुत ध्यान से क्रूशियली सही तरीकों से अगर ट्रेड करोगे इस टाइम पे, तो ट्रस्ट मी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। बट अगर कहीं ना कहीं फोमो आया कि हाँ इस मोमेंटम को मिस कर दिया है, अब ट्रेड लेके एक पैसा बना लूंगा बजट के टाइम पे, तो कहीं ना कहीं गलत पाथ पे चलना शुरू कर चुके हो। प्राइस एक्शन को ध्यान से देखना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं, इस टाइम पे जब न्यूज आती रहेंगी, बहुत सारे लोग होंगे जो न्यूज को ट्रैक करेंगे, मैं बता रहा हूं न्यूज को ट्रैक मत करना। एक डेफिनेटली ध्यान रखना कि क्या क्या न्यूज आ रही है, बट उस न्यूज बेस्ड डिसीजन मत लेना। मतलब अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आई, फॉर एग्जांपल कोई न्यूज आती है कि ऑटो सेक्टर के अंदर एक बहुत अच्छा कुछ रिलेटेड न्यूज आ गई, तो यानी टाटा मोटर्स की कॉल खरीदना स्टार्ट कर दो। या फिर अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्टर के लिए कुछ नेगेटिव न्यूज आती है, तो ये नहीं कि फिर निफ्टी की पुट बाय करना स्टार्ट कर दो, नहीं। प्राइस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को एक चीज बता रहा हूं, न्यूज के रिलेटेड मार्केट में क्या होगा ये एंटिसिपेट करना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो सकता है। क्यों? फॉर एग्जांपल नेगेटिव न्यूज आती है, ऑपरेटर्स को पता है कि रिटेल ट्रेडर्स यहां पे पुट बाय करने वाले हैं, शॉर्टिंग करने वाले हैं, वो 1 सेकंड में बड़ी पोजीशंस खरीद के मार्केट को मैनिपुलेट करके ऊपर ले जाएंगे, एंड फंस जाओगे रिटेल ट्रेडर्स, एंड एसएल हिंट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, इस पॉइंट को समझना कि अगर मार्केट के अंदर सिर्फ न्यूज बेस्ड डिसीजन लोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, बट अगर प्राइस बिहेवियर को देख के ट्रेड लोगे तो कहीं ना कहीं बेटर ट्रेड करोगे। दिस इज माय एश्योरिटी टू यू। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। साथ में हम लाइव ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ध्यान रखेंगे, बट इंपॉर्टेंट है इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि सिर्फ न्यूज बेस्ड डिसीजंस नहीं लेने हैं। हाई वोलेटिलिटी रहने वाली है बहुत ज्यादा, तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो ये है, अपनी क्वांटिटी को कम से कम रखना। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इस टाइम पे अगर बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम यूजुअली 100 क्वांटिटी से बैंक निफ्टी या निफ्टी बाय करते हो, 100 क्वांटिटी खरीदते हो, 4 लॉट खरीदते हो, तो इस टाइम पे 1 लॉट पे आ जाओ। 10 लॉट खरीदते हो तो 2 या 3 लॉट पे आ जाओ। अगर 1 लॉट खरीदते हो तो मैं बता रहा हूं सिर्फ एक ट्रेड लेनी है इन दिनों में, एंड उस ट्रेड के अंदर एक मिनिमल स्टॉप लॉस रखना है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। मैं पहले ही ये चीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस टाइम पे एक और बड़ी प्रॉब्लम ऑप्शन बायर्स के सर के ऊपर खड़ी हुई है। पहले ही मोमेंटम इतना तगड़ा आ चुका है जिसकी वजह से आईवी बहुत हाई हो चुकी है, 17-18 के आसपास आईवी हो चुकी है, सॉरी इंडिया विक्स हो चुका है, आईवी बहुत ज्यादा हाई है। इस टाइम पे इस चीज को जरूर ध्यान रखना
कि अगर इस टाइम पे ऑप्शन बाइंग की साइड हो, तुम ऑप्शन बाइंग करने की सोच रहे हो, एंड उस टाइम पे जब मार्केट में इतना बड़ा सेल ऑफ आ चुका है एंड बजट सर पे है, जब वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकती है, तो आईवी हाई होने की वजह से प्रीमियम ऑलरेडी बहुत महंगे चल रहे हैं। तुम 400 रुपए के प्रीमियम खरीद रहे हो, अगर मार्केट एक घंटा भी साइडवेज निकल गई, वो 400 रुपए का डीके होके फटाफट से 250-300 रुपए पे आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना इस चीज का कि वॉलेटिलिटी के टाइम पे मत फंस जाओ। मैं अभी एक एक करके लास्ट के 5 साल का जितना भी निफ्टी का एंड बैंक निफ्टी का जो हमें मोमेंटम देखने को मिला है 1 फेब के दिन, उसको भी कवर करूंगा, तो डोंट वरी, सारा एनालिसिस पार्ट क्लियर हो जाएगा। साइकोलॉजी के अंदर कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करें, पहले सब लोगों के यहां पे मैं बोलना चाहता हूं, कुछ डाउट्स ले लेता हूं, उसके बाद कंटिन्यू कर रहे हैं। साइकोलॉजी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात कर लिया, अभी कंटिन्यू करेंगे। सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेशन। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने पहले 4 पॉइंट्स के ऊपर इंपॉर्टेंट बात करी, दोबारा बता देता हूं एकदम समराइज उसमें। जिन जिन लोगों ने इन 2 दिन के अंदर कहीं ना कहीं पुट बाइंग करना या फिर ट्रेड लेना मिस कर दिया होगा, वो लोग बजट का बहुत एक्सट्रीमली फोमो के साथ वेट कर रहे होंगे कि बजट के टाइम पे बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, एंड वो लोग इस ईगरनेस की वजह से बड़ी क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करेंगे, बड़ी कैपिटल लेके ट्रेड करेंगे, एंड ये चीज ऑलरेडी ऑपरेटर्स को पता होगी, एंड इसीलिए बहुत हैवी वॉलेटिलिटी के अंदर बहुत एक्सट्रीम स्टॉप लॉस हंटिंग होगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, हैवी वॉलेटिलिटी होगी तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना, एंड कहीं ना कहीं मैं बोलता हूं जितने भी क्वांटिटी से तुम ट्रेड करते हो उस टाइम पे सिर्फ 10% से ट्रेड करना। अपनी फॉर एग्जांपल तुम 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो सिर्फ 100 क्वांटिटी से ट्रेड करनी है, एग्जांपल भी बता दिया। तो इन सब चीजों को फॉलो करना बजट वीक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं प्लान ऑफ एक्शन के अंदर सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन पार्ट समझ आ जाएगा। अगले 10 से 12 मिनट बाद हम लोग प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर अब मैं बात करना चाहता हूं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करना। इस टाइम पे एक गलती जो लोग बहुत करते हैं, मैंने बहुत टाइम से देखा है कि अगर 10,000 रुपए की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से 10-20 हजार रुपए और जुगाड़ लेंगे इस होप में कि यही तो टाइम है जब बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, एंड इसी होप में कहीं ना कहीं बड़े लॉस करने की प्रोबेबिलिटी अपनी बढ़ा लेंगे। तो इस गलती मत करना कि पैसे वैसे कहीं अरेंज कर लिए, पैसे वैसे कहीं से अरेंज करके कैपिटल बढ़ा ली इस होप में कि अगर 20,000 रुपए की कैपिटल या 50,000 रुपए की कैपिटल कर ली एंड उससे और कुछ नहीं तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया, कि 20-30 हजार रुपए की कैपिटल से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लिया। तो मैं बोल रहा हूं हो सकता है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बना लो, बट कहीं ना कहीं आप गैम्बलर्स माइंडसेट बिल्ड कर लोगे। गैम्बलर्स माइंडसेट यही होता है कि 1 लाख रुपए कमा लिए, चलो 50,000 रुपए निकाल भी लूं तो बच्चों 70-80 से ट्रेड कर लूंगा, वो आज नहीं तो कल लॉस होने वाला है, एंड जब वो लॉस होगा तो नई होप के साथ नई कैपिटल लेके आओगे एंड वो भी लॉस हो जाएगा। 100% गारंटी अगर गैम्बलर्स माइंडसेट के साथ ट्रेड करोगे। अगर 10,000 रुपए की कैपिटल है तुम्हारी तो ये चीज को ध्यान रखना, हर रोज 5 से 7%, अगर ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, छोटी कैपिटल है 10,000 रुपए की तो 5 से 7% का रिस्क लेना है। 10,000 से नीचे वाले सबके लिए एप्लीकेबल है, मैक्सिमम 5 से 7% का रिस्क एक्सपोजर पर डे। मतलब अगर 3 दिन तुम्हारी लगातार भी बुरी किस्मत रही, स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो कहीं ना कहीं 15 से 20% की कैपिटल ड्रॉ डाउन होगा, जो कहीं ना कहीं रिकवर हो सकता है। बट चिंता मत करो, हम लाइव ट्रेडिंग सेशन में साथ में काम कर रहे होंगे, तो वी वोंट लेट दिस हैपन। हम इस चीज के ऊपर डेफिनेटली ध्यान रखेंगे कि बहुत ध्यान से ट्रेड करें। सो डोंट वरी, इस चीज के ऊपर ध्यान रखते तो हम चलेंगे। तो कैपिटल बढ़ानी नहीं है बेफालतू की, क्वांटिटी बढ़ानी नहीं है बेफालतू की, इस माइंडसेट के साथ कि बड़ा प्रॉफिट करके मजे आ जाएंगे, नहीं। एक छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, छोटी कैपिटल जो ओरिजिनल कैपिटल है उसी से ट्रेड करो, कहीं से अरेंज करना नहीं है, कहीं से ऐसा नहीं करना कि बेफालतू की कैपिटल एक्सपोजर बढ़ा लिया जिसकी वजह से रिस्क एक्सपोजर बढ़ गया। आगे मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, खाली न्यूज देख के ट्रेड नहीं करनी है। खाली न्यूज देख के ट्रेड करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। प्राइस को देख के ट्रेड करनी है। प्राइस में किस चीज को देख के ट्रेड करनी है? फॉर एग्जांपल अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें, एग्जांपल दे रहा हूं एक सिंपल, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्या मतलब, बजट डे के लिए अलग प्लानिंग बता रहा हूं, अभी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि बेसिक चीजें जैसे कि ब्रेकडाउन्स, ब्रेकआउट्स, रिवर्सल्स, किसी भी इंडिकेटर्स के वो सिर्फ उन चीजों को देख के ट्रेड नहीं करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खाली प्राइस एक्शन तुम्हें बड़ा प्रॉफिट नहीं देगा, सिर्फ तुम्हारा जो एनालिसिस वाला पार्ट है वो तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगा। मार्केट का एज ये समझना कि किस टाइम पे लोगों की साइकोलॉजी क्या चल रही होगी, ये तुम्हें प्रॉफिट दिलाने वाला है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मार्केट अगर ये थर्ड कैंडल जो बनी थी यहां पे चल रही है, इस पॉइंट पे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि हाँ यहां से ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यहां से मार्केट नीचे आ जाएगी। क्या हुआ? एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थोड़ी बहुत,
एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला इस पॉइंट पे। इवन आई वाज थिंकिंग, मैं भी यहां पे कहीं ना कहीं सोच रहा था फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कि हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले जिसके अंदर मार्केट पॉजिटिव निकलेगी। नहीं हुआ, मार्केट बेंड हो गई, मार्केट डाउन आई। इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे, इस पॉइंट पे लोगों ने सोचा होगा कि हाँ अब पुट बाय करते हैं, बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। नहीं हुआ, यहां से रिकवरी हुई, इन लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग हुई। तो इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि इस टाइम पे बायर्स एंड सेलर्स इन दोनों में से कौन क्या क्या सोच रहा होगा, एंड कहीं ना कहीं किसका बायस सही हो सकता है, किसका बायस्ड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाला हो सकता है। मैं यही चीज बोल रहा हूं, साइकोलॉजी इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो तुम्हें इस बजट वीक के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट करवा सकती है, एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा रिस्क एक्सपोजर कम करके तुम्हें सेफ गार्ड भी करवा सकती है। तो इस चीज के ऊपर जरूर ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब बात करते हैं बजट डे के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने को मिली है। लास्ट के 5 ईयर के डेटा को मैं भी एक समराइज उसमें बता रहा हूं, यूजुअली क्या देखा गया है इन 5 साल के लास्ट बजट डे वाले दिन, कि सुबह 12 बजे तक हमें कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है, कि अगर मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया तो वापस उसी लेवल्स पे आ गई। तो कुछ इसी तरीके की साइडवेज मार्केट देखने को मिलती है हमें 12 बजे तक। एंड उस 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 बजे बजट आई थिंक खत्म हो जाता है, उसके बाद या तो हमें मार्केट एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में देखने को मिलती है, या तो फिर यहां से एक बड़ा नेगेटिव मोमेंटम में देखने को मिलती है। मतलब 12 बजे तक साइडवेज मार्केट, एंड उसके बाद एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम या कहीं ना कहीं एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 12 बजे तक कहीं ना कहीं साइडवेज दिखती है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज को समझना कि सुबह के टाइम, ये मैं 5 साल के प्राइस एक्शन के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है एक्चुअली 2021 या 2020 में जब मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आया था पॉजिटिव, तो सुबह से ही मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यू होता हुआ चला गया, ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन तक ये मोमेंटम चला था। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा एग्जैक्ट होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि लास्ट के 5 साल में, 4 साल में 5 में से 4 बार ऑलमोस्ट कुछ इसी हिसाब का प्राइस एक्शन देखने को मिला है। फिर 12 बजे के बाद जब बजट एंड होता है तब यहां पे बड़ा एक साइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अभी 5 मिनट बाद प्लान ऑफ एक्शन पे बात करूंगा, तब समझ आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ मैं साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 12 बजे तक कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट दिखती है। ऐसा मत करना कि 12 बजे तक अपनी जितना भी कैपिटल है उसको जीरो कर लो, या फिर अगर 2000 रुपए का स्टॉप लॉस सोचा तो 2000 रुपए का स्टॉप लॉस उड़वा के बैठ गए 12 बजे तक, कि उसके बाद ट्रेड करने के लिए रिस्क एक्सपोजर ही नहीं बचा, या फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगे। नहीं, ये नहीं करना है। अगर 2000 रुपए का डेली की स्टॉप लॉस लिमिट है तो 1000 रुपए तक का रिस्क करना है 12 बजे तक। 12 बजे तक अगर अच्छा खासा, मैं बोल रहा हूं 3-4 हजार का प्रॉफिट मिल गया, तो उस प्रॉफिट को थोड़ा रिस्क कर सकते हो एंड फिर ट्रेड ले सकते हो। बट अगर पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो गया 1000 रुपए का, तो अगली ट्रेड के लिए वेट करना है। 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अगर मार्केट मोमेंटम लाइक दिखती है कि एक साइड बेंड हो रही है किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड, तब प्रॉफिट, तब एक ट्रेड अच्छी बनाओगे तो एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए, पुराना लॉस भी रिकवर हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी पॉइंट जो इस वीक ध्यान रखना है एंड हमेशा अपनी ट्रेडिंग में ध्यान रखना है। गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं आना है। जो भी बंदा, मैं बता रहा हूं 101%, अभी 40 लोग हैं यहां, 40 में से 2 4 5 लोगों के दिमाग में ये चीज चल रहा होगा कि इस वीक तो पैसा ही पैसा बना लूंगा, करोड़पति लखपति बन जाऊंगा इस वीक। मैं गारंटी दे रहा हूं कुछ ना कोई लोग होंगे, जो भी लोग इसको रिकॉर्डेड पीस में देख रहे हैं, मैं गारंटी दे रहा हूं बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि इस बजट वीक के अंदर तो मुझे 50,000 रुपए निकालने हैं, 20,000 रुपए निकालने हैं, 5,000 रुपए निकालने हैं, 2,000 रुपए निकालने हैं। जो भी आपका एक टारगेट है, कुछ टारगेट आप सोच के बैठे होगे, ये गलती मत करना। बता रहा हूं, ये गैम्बलिंग माइंडसेट तुम बिल्ड कर रहे हो। इसकी वजह से मैं आज तुम्हें गारंटी से लिख के देता हूं कि या तो तुम लॉस करने वाले हो बड़ा, अगर एक प्रॉफिट बना भी लिया तो प्रॉफिट मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर जाने वाला है। मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है गैम्बलिंग माइंडसेट किस तरीके से काम करता है, क्योंकि एक टाइम पे मेरा भी हुआ करता था एंड मैंने उसकी वजह से बहुत हेवी लॉसेस सफर किए हैं। एंड द डे आई ओवरकेम दैट, मुझे कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट दिखे हैं। मैं यही चीज बोलना चाहता हूं, गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ नहीं जाना है कि 20,000 रुपए कमाने, 50,000 रुपए कमाने, पुराने सारे लॉसेस रिकवर करने, ये गलती नहीं करनी है। एक पीस ऑफ माइंड के साथ जाना है, एक डिसिप्लिन के साथ इस वीक के अंदर ट्रेड करनी है कि ट्रेड मिल रही है मेरे सेटअप के हिसाब से तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग सामने वाला 10 लाख रुपए कमा जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्केट कल नहीं बंद हो रही, बजट आने के बाद बंद नहीं हो रही, मार्केट बहुत लंबी चलेगी, लाइफ टाइम चलेगी। शायद अगर हमारी कैपिटल चली गई तो हम ना मार्केट में टिके। तो गैम्बलिंग माइंडसेट बिल्कुल नहीं लाना है। एक ट्रेडर के माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने, एक अच्छे ट्रेडर की यही हैबिट्स होती हैं कि वो रिस्क एक्सपोजर बेफालतू का नहीं बढ़ाता एंड वो गैम्बलिंग के माइंडसेट से नहीं जाता।
वो सही सेटअप्स के ऊपर काम करता है, सही तरीके से काम करता है। आगे, अगर बजट वाले दिन, या मैं बोलता हूं अब जैसे मंडे को एक अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मंडे को फॉर एग्जांपल 5,000 रुपए का प्रॉफिट बना लिया किसी ने, तो अगले दिन उस प्रॉफिट को ही रिस्क कर रहा है, उस प्रॉफिट का सिर्फ 40 to 50%। अगर 5,000 का कल प्रॉफिट हो जाता है मंडे को, तो ट्यूसडे को ट्रेड करेंगे हम 2 से 2,500 रुपए के एक्सपोजर के साथ, सिर्फ 2 से 2,500। ये नहीं कि 5,000 कमा लिया तो 5-8 हजार रुपए का रिस्क ले लेता हूं, कल का प्रॉफिट जाएगा कोई बात नहीं, आगे बेको हो सकता है 5-8 हजार के बदले 20,000-25,000 का प्रॉफिट मिल जाए, फिर गैम्बलिंग माइंडसेट आ गया। नहीं, अगर पहले दिन अच्छा प्रॉफिट कमा लिया 5,000 का, तो अगले दिन रिस्क 2-2,500 करना है, उसके अगेंस्ट एक अपना टारगेट रखना है। दूसरे दिन भी प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जाम्पल 5,000 का, अब 10,000 रुपए का तुम्हारे पास है एक, तब 5-6 हजार रुपए का रिस्क लो बजट वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन। फॉर एग्जाम्पल मंडे को ही स्टॉप लॉस हिट हो गया फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए का, तो अगले दिन 2,000 रुपए की जो स्टॉप लॉस लिमिट थी उसको कम कर लो, 1,000 रुपए कर लो, उस दिन भी हिट हो गया, तो बजट डे वाले दिन 500-700 रुपए का अपना स्टॉप लॉस लिमिट रखना, स्टॉप लॉस लिमिट कम करते जाना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तुम्हारी साइकोलॉजी खराब होने लग जाएगी। पहले दिन 2,000 का लॉस हुआ, ठीक है कोई नहीं, कल रिकवर कर लूंगा, अगले दिन 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस चला गया, तो दिमाग में आएगा अरे यार कल मुझे 3,000 रुपए का लॉस रिकवर करना है, साइकोलॉजी खराब हुई, ट्रेडिंग में दिक्कत आने वाली है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से फॉलो करना जरूरी है। ये था हमारा साइकोलॉजी वाला सेगमेंट। साइकोलॉजी के अंदर जो मैंने पॉइंट्स बनाए, आई होप आप सब लोगों ने लिख लिए होंगे, नहीं लिख के तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा पोर्टल पे जाके देख लेना, या फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसको वीडियो को पीछे जाके दोबारा देख लेना एंड ये पॉइंटर्स लिख लेना, ट्रस्ट मी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब हम यहां से आगे बात करेंगे प्लान ऑफ एक्शन की, उससे पहले जो भी डाउट्स है ओके सो पहले ही मैं सब लोगों को बताना चाहता हूं, जो भी लोग ऑप्शन बायर्स हैं उन लोगों को मैं एक चीज पहली वार्निंग दे दूं, जिन भी लोगों को एटलीस्ट 3 से 6 महीने मिनिमम हो चुके हैं ऑप्शन बाइंग करते हुए, जिनको पता है रिस्क एक्सपोजर कितना है ऑप्शन बाइंग के अंदर, सिर्फ उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा ट्रेड करने के लिए ऑप्शंस के अंदर। बाकी मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि डोंट ट्रेड इन ऑप्शंस अगर आपको कम टाइम हुआ है ऑप्शंस के अंदर। इस टाइम को एक रिस्क ये समझ के करना कि इस टाइम पे लिटरली जो भी कैपिटल आप मार्केट में डिप्लॉय कर रहे हो वो जीरो हो सकती है, तो इंपॉर्टेंट है रिस्क को, इस रिस्क एक्सपोजर को मैनेज करके चलना। तो अगर 3 से 6 महीने से कम हुआ है आपको ट्रेड करते हुए इन ऑप्शंस, तो डोंट ट्रेड इस टाइम पे, इक्विटी में ट्रेड करो। जितने भी लोग इक्विटी ट्रेडर्स हैं एंड सोच रहे हैं कि इस टाइम पे हमें क्या करना है, तो इस टाइम पे 2 चीजों का ध्यान रखना है। यहां पे ट्रेंड बेस्ड ट्रेड करनी है, ट्रेंड बेस्ड, अभी मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्न हो रहा है, तो इस टाइम पे मैं प्रेफर करूंगा कि जब तक कोई अच्छा मतलब सेक्टरल वाइज हमें वो ट्रेड नहीं दिखता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटो टाटा मोटर्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर के इंडेक्स को ट्रैक करते हुए चलना, क्योंकि इंडेक्स रिलेटेड न्यूज आएंगी, तो इंडेक्स के अंदर जैसा प्राइस बिहेवियर चलता है उसके हिसाब से स्टॉक की प्लानिंग अलाइन करते हुए चलना, तो उस हिसाब से टाटा मोटर्स में ट्रेड नहीं लेना। इक्विटी वालों के लिए भी यही सेम एक रूल अप्लाई है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1,000 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो या फिर आपका डेली का 2,000 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, तो इस टाइम पे अपने रिस्क एक्सपोजर को एटलीस्ट 1/3 कर देना, 600, 700, 500, 800 रुपए तक का अपना रिस्क एक्सपोजर रखना एंड उस हिसाब से ट्रेड करना। क्वांटिटीज को कम कर लेना, इक्विटी वालों क्वांटिटी को कम कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच करना, क्योंकि उसको देख के उसके पैरेलली कहीं ना कहीं स्टॉक्स चलते हुए दिख सकते हैं। अभी लास्ट में हम अदानी के ऊपर भी बात करने वाले, डोंट वरी, अदानी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूं मैं, जो कहीं ना कहीं आपके अदानी से रिलेटेड डाउट्स को तो क्लियर कर देगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे चीजों के ऊपर, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्लान ऑफ एक्शन की, किन चीजों को ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, जैसे बहुत सारे लोग इस टाइम पे ये प्लान करे होंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल बना लेते हैं। अब पहले ही बता देता हूं ये सिर्फ उन लोगों को मैं बोल रहा हूं जिनको लॉन्ग स्ट्रैडल पता है क्या होता है। लॉन्ग स्ट्रैडल इज अ ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी जो मोमेंटम कैप्चर करने के लिए यूज करी जाती है। जो भी लोग लॉन्ग स्ट्रैडल प्लान कर रहे हैं, मैं पहले ही बता देता हूं इस टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैडल ट्रेड मत करना। यूजुअली हर बजट के टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैडल या फिर मोमेंटम या न्यूज वाले टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैडल एक अच्छा प्रॉफिट देती है। इस टाइम पे एक सर पे तलवार लटक रही है हाई आईवी की, हाई प्रीमियम्स की, इस वजह से इस टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैडल प्रॉफिट ज्यादा नहीं देगी या रिस्की हो सकती है। इसलिए मैं जिन लोगों को लॉन्ग स्ट्रैडल के बारे में पता है यहां पे कम्युनिटी में से भी, या जो भी लोग इसको देख रहे हैं, तो इस टाइम पे लॉन्ग स्ट्रैडल के लिए प्लानिंग मत करना, कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है, क्योंकि आईवी हाई है, प्रीमियम्स बहुत महंगे हो रखे हैं। लॉन्ग स्ट्रैडल खरीद लोगे, मार्केट अगर साइडवेज चली गई, दोनों साइड कॉल और पुट से दोनों से लॉस मिल जाएगा एंड हेवी लॉस हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो सकती है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। उसके अलावा
उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर बात करना चाहता हूं। हाँ, जैसे मैंने कैपिटल वगैरह के ऊपर बात कर ली। हाँ, अब बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर कि क्या हमें देखने को मिल सकता है। अब मंडे एंड ट्यूसडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। वेडनेसडे को हमारा बजट आ रहा है, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी है। यहां पे मंडे एंड ट्यूसडे का प्राइस एक्शन में देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मंडे एंड ट्यूसडे को पर्सनली मैं ट्रेड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं प्राइस एक्शन देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मेरा बेसिकली क्या प्लान होने वाला है, मैं मंडे एंड ट्यूसडे को रिस्क एक्सपोजर जो मेरा होता ट्रेड करने का, उसको मैं ना ट्रेड करके वेडनेसडे एंड थर्सडे के लिए लेके जा रहा हूं। मैं ये चीज नहीं करता कि आज बजट है तो चलो आज अगर फॉर एग्जांपल 10,000 का स्टॉप लॉस रखता हूं तो आज 40,000 का रख लेता हूं। नहीं, अगर मुझे फॉर एग्जांपल बजट वाले दिन 20,000 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है एंड यूजुअली मेरा 5,000, 8,000, 10,000 का स्टॉप लॉस होता है, तो मैं पहले से ही एक दो दिन ट्रेड नहीं करूंगा। जैसे मेरा प्लानिंग यही है कि मंडे एंड ट्यूसडे को अनटिल एंड अनलेस एक बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिल जाती तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यूजुअली मेरा प्लान यही है कि मैं मंडे एंड ट्यूसडे को प्लान नहीं करने वाला हूं, ताकि जो मेरा रिस्क मैनेजर, जो मेरा स्टॉप लॉस है, मैं उन दोनों को उठा के वेडनेसडे थर्सडे के लिए ले जा पाऊं, ताकि वेडनेसडे थर्सडे को मैं अपना रिस्क एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा पाऊं। ये चीज जो भी लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आईवी कब लो होगी बजट के? आईवी अगर मार्केट एक मंडे ट्यूसडे को अगर एक वॉलेटाइल मार्केट दिख जाती है तो आईवी थोड़ी काम डाउन हो जाएगी, प्रीमियम्स में थोड़ा डीके देखने को मिल जाएगा, विल बी सेट टू गो, फिर हम थोड़े एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। अभी के लिए मैं यही चीज बोलना चाहता हूं, मैं पर्सनली ये चीज कर रहा हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग कर सकते हो कि मंडे एंड ट्यूसडे को ट्रेड मत करो। जो भी रिस्क आपका होता है उस रिस्क को वेडनेसडे एंड थर्सडे के लिए ले जाओ, क्योंकि वेडनेसडे एंड थर्सडे के अंदर अगर थोड़ा सा अच्छी ट्रेड मिली तो बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो उसके लिए ये नहीं कि बड़ा रिस्क ले लो, नहीं, रिस्क को मैनेज करते हुए चलो। मैं मंडे एंड ट्यूसडे ना ट्रेड करके वेडनेसडे थर्सडे के लिए अपना रिस्क एक्सपोजर बढ़ाऊंगा। मैं पहले ही बता रहा हूं 95 to 99% प्रोबेबिलिटी है मैं कल एंड परसों ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ऑल्दो वील हैव आवर लाइव ट्रेडिंग सेशन ऑन ट्यूसडे, बट देखते हैं। मेरा मोस्टली प्लान है कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा पर्सनली, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर। मंडे एंड ट्यूसडे का प्राइस एक्शन एंड बेसिकली कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे एनालिसिस के हिसाब से एंड जिस हिसाब से मैंने रिसर्च करी है। मुझे लगता है दो सिचुएशंस है जिसमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। पहला ये कि मार्केट मंडे एंड ट्यूसडे को इन्हीं लेवल्स के ऊपर सस्टेन करती है एंड उसके बाद यहां पे जैसे देखा होगा लोगों ने, सब लोगों ने, कि इस जगह से एक वो आया है ब्रेकडाउन, इस जगह से एक मार्केट ने ब्रेकडाउन देके नीचे आया। मैं अगर मार्क करके दिखाऊं कहीं ना कहीं तो इसी लेवल से एक ब्रेकआउट आया था एंड इसी लेवल से कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। ये फेक ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, सस्टेन नहीं करा, फेक ब्रेकआउट हो गया एक डबल टॉप बना के। अगर देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप बना के यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ आया। तो मैं जिस सिचुएशन का वेट प्रेफर करूंगा, जो पहली सिचुएशन है दो में से, वो ये है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव यहां पे परफॉर्म करे, यहां से थोड़ा सा धीरे धीरे यहां पे ऐसी क्लोजिंग देखने को मिले, फिर हमें ऐसे साइडवेज करके इस जगह क्लोजिंग देखने को मिले। अगर अगले मंडे एंड ट्यूसडे को हमें इस तरीके की कुछ क्लोजिंग देखने को मिलती है, इसी लेवल्स के बीच में मार्केट सस्टेन करती हुई दिख रही है। लेवल्स मार्क कर देता हूं, कहीं ना कहीं 41,200 से लेके कहीं ना कहीं 40,500, ये लगभग 500-700 पॉइंट की रेंज के अंदर अगर हमें मार्केट देखने को मिलती है तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा सिचुएशन हो सकता है। बजट एंड थर्सडे के टाइम पे मार्केट अगर नेगेटिव आना स्टार्ट करती है तो इन सब लोग जो होंगे, ये लोग बाइंग पोजीशन बना के बैठे होंगे, सब लोगों का इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस पड़े होंगे। मार्केट अगर नेगेटिव आनी स्टार्ट हुई तो स्टॉप लॉस हंटिंग के साथ साथ एक नेगेटिव ट्रेंड में बजट के साथ एक बड़ा प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा एनालिसिस पार्ट में। यहां पे एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि क्या प्राइस चल रहा है। यहां पे एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगर देखोगे तो यहां पे हम सपोर्ट्स आइडेंटिफाई करने कोशिश कर रहे हैं। इस जगह से एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, यहां पे मार्केट सस्टेन करा, ब्रेकआउट दिया, तो इमीडिएट सपोर्ट जो हमारी आने वाली है वो 39,000 के आसपास आने वाली है। उससे पहले कोई बड़ी सपोर्ट नहीं दिख रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊं तो यहां पे एक सपोर्ट आती 40,800 41,000 के आसपास, जो सपोर्ट एक्टिव नहीं हुई, यहां से मार्केट तेजी से नीचे आ गई। जितने भी लोगों को ये लग रहा होगा, मैं बता दूंगा सुखविंदर, डोंट वरी,
मैं जितने भी लोगों को ये चीज में लग रहा होगा कि अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, डेफिनेटली ये चीज मत ऐसे मत इस तरीके की साइकोलॉजी मत रखो। मार्केट यहां से जून से ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 35% पॉजिटिव आई है, तो डेफिनेटली एक कूल डाउन हमें देखने को मिल सकता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 50% तक का रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। दैट इज नियर टू 38,000 का लेवल एंड दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट जहां से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था। तो मार्केट अगर नीचे आएगी तो मल्टीपल सपोर्ट्स को हिट करने वाली है, इन मल्टीपल सपोर्ट से रिवर्सल होने की एक अच्छी प्रोबेबिलिटी दिख सकती है। तो दिस इज नॉट मार्केट क्रैश, इस चीज को भी ध्यान रखना। एनालिसिस वाले पॉइंट पे वापस चलते हैं कि हाँ हमें मार्केट के अंदर मंडे ट्यूसडे के बाद बजट डे के अंदर एंड थर्सडे एक्सपायरी के दिन क्या देखने को मिल सकता है। तो मैं कहीं ना कहीं जो फर्स्ट सिचुएशन जिसमें मैं ट्रेड करूंगा वेडनेसडे को हेवीली, वो ये होगी। सुखविंदर आई थिंक तुम्हारे इंटरनेट के साथ कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए आई थिंक इट्स प्रीटी मच ऑल राइट। एक बार चेक कर लो प्लीज। तो यहां से अगर मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दे देती है मंडे एंड ट्यूसडे में, तो दैट इज द बेस्ट सिचुएशन फॉर मी, क्योंकि यहां पे एक ट्रेंड लाइन जैसी सपोर्ट बनेगी। जैसे ही वो ब्रेक होगा, मैं साइकोलॉजी देख के जैसे ही यहां पे बायर स्ट्रैप होना स्टार्ट होंगे, मैं पुट बाइंग हेवी स्टार्ट कर दूंगा, या फिर मोस्टली मैं कॉल शॉर्टिंग के लिए प्लान करूंगा, क्योंकि आईवी हाई है तो मैं कॉल शॉर्टिंग के लिए प्लान करूंगा। यहां से अगर मोमेंटम आया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन, अगर मंडे ट्यूसडे को मार्केट स्लाइटली पॉजिटिव टू वॉलेटाइल हमें देखने को मिलती है। सेकेंड सिचुएशन जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं वो ये कि कल एंड परसों मार्केट के अंदर दोबारा से सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ दिख जाए। अगर यहां से थोड़ा सा गैप डाउन एंड फिर नेगेटिव, फिर थोड़ा सा इसी लेवल से थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिले, तो मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रेच हो चुकी होगी ऑलरेडी बहुत ज्यादा, एंड फिर वहां से एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है। तो अगर कल मंडे ट्यूसडे के दिन हमें थोड़ा और मार्केट नेगेटिव जाता हुआ दिखा एंड 39,500 या 39,200 300 तक आता हुआ दिखा, तो देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। शॉर्ट कवरिंग होती क्या है, एग्जांपल समझाता हूं। जब भी मार्केट लगातार काफी नेगेटिव आती है, तो जितने भी लोग जिन्होंने ट्रेड ले रखी होगी वो प्रॉफिट बुक करेंगे ऑब्वियसली, एंड जब वो प्रॉफिट बुक करेंगे, बहुत सारे लोग यहां पे जो बायर्स जितने भी जो डिफेंड करने के लिए बैठे होंगे लेवल्स, या फिर जो ऑप्शन राइटर्स नीचे के लेवल्स यहां पे शॉर्ट करके बैठे होंगे, उनकी सपोर्ट हिट होने की वजह से मार्केट एक सडन पॉजिटिव मोमेंटम करती है। दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट कवरिंग। एग्जांपल दिखाता हूं, जब भी मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है नेगेटिव साइड, तो एक शॉर्ट कवरिंग बड़ी देखने को मिलती है। रीसेंट एग्जांपल बहुत सारी जगह तुम देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, ये देखो, लगातार मार्केट 3 दिन सेल ऑफ आया, एक बड़ी एक दिन के अंदर एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला, शॉर्ट कवरिंग हुई। यहां पे देखो मार्केट के अंदर लगातार काफी दिन तक नेगेटिव मोमेंटम आया, इस जगह पे 1 2 3 4 5, यहां से फटाफट से कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट 2.61% का। तो अगर मंडे ट्यूसडे के दिन हमें दोबारा से यहां सेल ऑफ कंटिन्यू होता हुआ दिखता है यहां से नेगेटिव, तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि अगर बजट की सिचुएशन अच्छी दिखती है तो यहां पे एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग एंड कुछ इस तरीके की कैंडल देखने को मिले। तो इंपॉर्टेंट है इस चीज को ध्यान रखना। एंड दिस इज द सेकंड सिचुएशन जिसमें मैं हेवीली ट्रेड करने वाला हूं। हेवीली ट्रेड मतलब मैं अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड करूंगा, एंड मैं प्रेफर करूंगा इन्हीं दोनों सिचुएशन के अंदर आप लोग भी ट्रेड करो, क्योंकि दैट इज द सिचुएशन जिसके अंदर एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है कम रिस्क एक्सपोजर के साथ। इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे सेटअप्स बन सकते हैं ट्रेड करने के लिए, बट वो मैं ट्रेड करना क्यों प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मैं बेफालतू का रिस्क लेके आऊंगा। ये दोनों सिचुएशन अगर बनती हुई दिखती है तो यहां पे कहीं ना कहीं हमारा रिस्क होगा कम, जैसे कि मान लेते हैं 700 से 800 रुपए फॉर ऑल दोस पीपल जो 5-6 हजार 10,000 की कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, एंड इसके अगेंस्ट इनको प्रॉफिट इजीली 3,000 4,000 5,000 तक का भी मिल सकता है इजीली, अगर इस तरीके की ट्रेड्स प्लान करोगे। चिंता मत करो, लाइव ट्रेड तो हम करेंगे ही। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा आप लोगों को, सब यू आर माय कम्युनिटी, ऑल दोस पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, मैं आप लोगों के लिए वेल विशेस करता हूं, इसलिए बोलना चाहूंगा मंडे ट्यूसडे को थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखो, या फिर क्वांटिटी बहुत कम करके ट्रेड करो। अगर अच्छा फेवर बनता है मंडे ट्यूसडे का, जो रिस्क एक्सपोजर है जो बचा के रखा होगा, उसको वेडनेसडे थर्सडे में कैरी फॉरवर्ड करके ज्यादा रिस्क लेके ट्रेड कहीं ना कहीं कर पाओगे। तो यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करी, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर अभी बात करूंगा, उससे पहले कुछ डाउट्स ले लेते हैं। ओके गाइस, एक लास्ट पॉइंट रह गया है, बस मैं उस लास्ट पॉइंट को कवर करना चाहूंगा, एंड उसके बाद हमारा पर्सनल व्यू एंड प्लान ऑफ एक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि मार्केट अगर थोड़ा सा यहां से मंडे एंड ट्यूसडे के दिन रिकवरी पॉजिटिव करती हुई दिखी,
तो डेफिनेटली हम लोग यहां पे एक नेगेटिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट कुछ इस हिसाब से 2 दिन मूव करी पॉजिटिव, तो डेफिनेटली जैसे ही यहां पे हमें एक ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है एंड साइकोलॉजी मतलब बेसिकली बायर ट्रैप होते हुए दिखते हैं, हम नेगेटिव ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। एंड सेकंड थिंग, अगर मार्केट यहां से नेगेटिव ही जाती हुई दिखी तो एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है जिसके अंदर हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो हमने 2 प्लानिंग करी। एक थर्ड चीज हम भूल गए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर कल मंडे ट्यूसडे के अंदर ही हमें मार्केट के अंदर एक रिवर्सल देखने को मिल जाता है, मार्केट पॉजिटिव निकल जाती है, तो फिर हमें क्या प्लान करनी है। दैट इज वन ऑफ मतलब एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर मंडे ट्यूसडे में ही, कल या परसों में ही हमें मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल जाए, एंड तब हमें मार्केट कहीं ना कहीं एक इशू में फंस जाएंगे, क्योंकि ऊपर की साइड मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं, ये सारी रेजिस्टेंस है, एंड नीचे की साइड फिर ये सपोर्ट्स बन जाएंगी। तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं वॉलेटाइल हो जाएगी एक बड़े टाइम फ्रेम पे भी, एंड दैट इज द वर्स्ट सिचुएशन फॉर अस। अगर ऐसा कुछ बनता है तो दिक्कत हो सकती है, उस टाइम पे ट्रेड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसीलिए पर्सनली ये पॉइंट ट्रेडेबल नहीं मान रहा, एंड यही चीज मैं मान रहा हूं कि अगर मार्केट के अंदर ऐसी रिकवरी देखने को मिली कि हमें 2 दिन के अंदर शार्प रिकवरी देखने को मिल गई, तो फिर हमें यहां पे प्लान करना पड़ेगा प्राइस एक्शन को देखते ही। बट कहीं ना कहीं उस पॉइंट पे फिर हमें एक बहुत अच्छी ट्रेड, एक बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ मिलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी थर्ड पॉइंट। यहां पे हमने प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर बात कर लिया, साइकोलॉजी के ऊपर बात कर लिया, दोनों पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं अडानी के ऊपर। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूं सो दैट अडानी वाले के ऊपर बात कर पाए। तो एक सेकंड सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, जिन जिन लोगों ने इस बजट वीडियो को देखा, अगर आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जो भी लोग इसको पोर्टल पे देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। कुछ भी डाउट्स आए हो तो डेफिनेटली कम्युनिटी के सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, एंड आई होप आपको इस वीक एक अच्छे प्रॉफिट्स मिले, आपका लॉस ना हो, एंड आई होप आप सब लोग जल्दी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी बन पाए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आई विल सी यू वेरी सून।